मेरी माँ चोर है। पति बार बार उसे इशारों से चुप करा रहा था, लेकिन पत्नी जोर जोर से चिल्लाकर पड़ोसियों और मोहल्ले के सभी लोगों को इकट्ठा कर लिया कि ये बुढ़िया ने ही मेरी कीमती हार चुराई है अपनी उस मनहूस बेटी को देने के लिए। बेचारी बेबस माँ दरवाजे के पीछे डरी सहमी छिपकर बैठी हुई अपनी बेटे की तरफ आस लगाए देख रही थी कि शायद बेटा कुछ बोले, क्योंकि बहुरानी ने तो समाज के आगे इज्जत उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हद तो तब हो गई जब बहू ने सास का हाथ खींचकर दरवाजे से बाहर निकाली और धक्का मारते हुए झोपड़ी में बंद कर बोली, अब से तो इसी झोपड़ी में रहेगी और अपनी मनहूस शकल मुझे कभी मत दिखाना। तब बेटे का आपा भी जवाब दे गया और वह अपनी माँ का हाथ पकड़कर झोपड़ी से बाहर निकाला और सबके सामने पत्नी के गाल पर जोरदार तमाचा मारते हुए बोला, मेरी पत्नी सच बोल रही है, मेरी माँ सच में चोर है। मैं बचपन से आज तक हमेशा इसे चोरी करते हुए देखा हूँ, फिर भी सब कुछ जानते हुए भी मैं चुप इसलिए रहता हूँ क्योंकि मेरी माँ को चोरी करने में खुशी मिलती है। मैं आज आप सबको बताता हूँ कि मेरी माँ ने बचपन से अब तक क्या क्या चुराया है। जब मैं छोटा था उसी समय मेरे पिताजी की अचानक मृत्यु हो गई। तब मेरी माँ ईंट भट्ठों और दूसरों के घरों में काम करके मुझे पाला। दिन भर काम करने के बावजूद भी अपनी थकान, दुख और पीड़ा को चुराते हुए मेरे सामने हमेशा मुस्कुराती रहती थी। पिताजी के गम में यह हमेशा रोती थी, लेकिन मेरे सामने अपने आंसुओं को छुपाती थी। मुझे आज भी याद है जब माँ बड़ी मुश्किल से एक वक्त की खाने का इंतजाम कर पाती थी और वह खाना मेरी थाली में परोसते हुए बोलती, तू भरपेट खा ले, मुझे भूख नहीं है। जब भी मैं बीमार होता था पूरी रात मेरे सिरहाने बैठी रहती थी। मैं उसे सोने के लिए बोलता, लेकिन अपनी नींद छुपाते हुए बोलती, मुझे नींद नहीं आ रही है। माँ और दीदी दोनों ने मिलकर अपने सारे गहने बेच दिए ताकि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। अपनी फटी हुई आंचल हमेशा चुराती थी ताकि मेरी पढ़ाई में कोई कमी न रह जाए। मेरी माँ सचमुच चोर है। इसने मेरे लिए अपनी सभी ज़रूरतें, शौक़, भूख प्यास, खुशी, गम, आंसू, हर चीज़ की हजारों बार चोरियाँ की है। कहते हुए बेटे के आंखों से आंसू बहने लगे और वह अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए बोला, तुम तो अभी मेरे साथ केवल 2 महीने से हो, लेकिन माँ को पिछले 25 सालों से देख रहा हूँ, जो अपनी बेटी की खुशी के लिए पिछले 25 सालों से तपस्या कर रही है और तुम्हारी हर गलती को माफ़ करती है ताकि उसकी बेटी बहू की ज़िंदगी खुशहाल बनी रहे। और तुम्हें मेरी माँ के अंदर एक हार का लालच दिख रही है। अगर मैं अपनी माँ के ऊपर शक भी किया तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। अगर फिर भी तुम्हें लगता है कि मेरी माँ चोर है तो मैं अपनी चोर माँ के साथ बहुत खुश हूँ, क्योंकि जिस इंसान के दिल में मेरी माँ के लिए इज्जत और मान सम्मान न रहे, मैं उसके साथ एक पल भी नहीं रह सकता। तुम मेरी सारी दौलत के साथ रह सकती हो। इतना कहकर बेटा अपनी माँ को साथ लेकर जाने लगा तो बहू ने सास के पैर पकड़ लिए और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जानबूझकर आप पर गलत इल्ज़ाम लगा रही थी। मेरी आँखों के ऊपर लालच की पट्टी बंध गई थी। मैं इतनी अंधी हो गई थी कि एक माँ के त्याग और तपस्या को भूल गई। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। सास बहू को उठाकर गले से लगा ली, क्योंकि
वो तो एक माँ थी, ममता की अनमोल खजाना। सच में दोस्तों, माँ की ममता जन्नत की वह फूल है जिसका मुरझा कर भी खुशबू देना उसका वसूल है। उसकी मोहब्बत के आगे दुनिया की सारी दौलत फिजूल है, क्योंकि माँ की हर दुआ में वह ताकत होती है जो किसी दवा में भी नहीं होती। इसीलिए कभी भी माँ का अपमान न करें, क्योंकि माँ इस धरती पर ईश्वर का रूप होती है। आशा करती हूँ यह छोटी सी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।